अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने एक इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके बाकी सोल्यूशन में तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो जिस फेसबुक पेज का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसके थ्रू मुझ तक अपनी सजेशंस और अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1 को। आपको सामने ये एक पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसका ग्राफ भी बना हुआ है और नीचे कुछ पार्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसी के ऊपर सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको जूम इन करके आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो मैं यहीं से रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर ए नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर दो लाइंस दी हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 जो कि 6 में से पास हो रही है, ये ब्लू कलर की लाइन है अगर आपको अच्छे से विजिबल हो। इसी तरीके से एक लाइन नंबर 2 है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 2 में से पास हो रही है। तो इन दोनों लाइंस की हमने इक्वेशन लिख के दिखानी है। आपको पता है जो भी ग्राफ होता है उसकी कोई इक्वेशन होती है, हम इक्वेशन की मदद से ग्राफ बना लेते हैं। और यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ की मदद से हमने इनकी इक्वेशन निकाल कर दिखानी है। बी पार्ट में लिखा हुआ है इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद फॉलोइंग इक्वेशन। और बी पार्ट के अंदर हमने कुछ पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं और इसका ग्राफ बना के दिखाना है इसी ग्राफ के ऊपर जो यहाँ पे हमें दिया गया है। और एंड पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लाइंस, और हमने ये भी बताना है कि ये लाइंस किस तरह की लाइंस हैं, इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको अच्छे से पता होगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आती है इनकी इक्वेशंस कैसी होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशंस कैसी होती हैं। तो जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ पे बनी होती है इसकी इक्वेशन होती है हमेशा y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद क्या ले रहा हूँ, कैसी लाइन जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी आपको, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे वो नंबर होता है जिसमें से आपकी लाइन गुजर रही होती है। तो अगर आपको ग्राफ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आए तो उसकी इक्वेशन आपसे पूछी जाए तो आपने वो नंबर ढूंढना होता है जिसमें से वो गुजर रही होती है और उसको y के इक्वल रख देना होता है, वो उसकी इक्वेशन कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास होता है एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, कुछ लाइंस वर्टिकल भी होती हैं अक्सर औकात ग्राफ के ऊपर, तो उनकी इक्वेशन भी निकालना बहुत आसान होती है। कि आपको एक चीज़ अगर पता हो कि वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब इधर भी ये कांस्टेंट वही कांस्टेंट होगा जिसमें से ये वर्टिकल लाइन गुजर रही होगी। वर्टिकल लाइन का मतलब है कुछ इस तरह की लाइन। तो अगर आपको कोई ग्राफ में वर्टिकल लाइन दिखे और वो इस तरह की हो तो आपने देखना है वो किस कांस्टेंट में से गुजर रही है, किस पॉइंट में से गुजर रही है। उस पॉइंट को यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे रख देना है और उसको इक्वल टू कर देना है x। तो ये बात अगर अब आपको समझ आ गई है तो हमने बहुत आसान हो गया हमारे पास लाइन नंबर 1 की इक्वेशन निकालना। तो आप देखें जो हमारे पास लाइन नंबर 1 है इसको मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि ये थोड़ा आपको करीब दिखे। तो देखिए मैंने इसको ज़रा जूम इन कर लिया है आप लोगों की आसानी के लिए। तो इस लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन है, जो लाइन नंबर 1 है, वो क्या होगी? जो इसका पार्ट नंबर ए है वो होगी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और किस में से पास कर रही है? ये पास कर रही है 6 में से। तो आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 6। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस लाइन का, लाइन नंबर 1 का। अब इसी तरीके से अगर आप लाइन नंबर 2 देखें जो कि नीचे बनी हुई है, ये देखें आपको सामने नजर आ रही होगी, ये लाइन नंबर 2 है। आप देखें ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी आप देख सकते हैं ये किस में से गुजर रही है? ये गुजर रही है -2 में से। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -2, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया है कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और कांस्टेंट वो होता है जिसमें से वो लाइन पास कर रही होती है। तो क्योंकि ये लाइन नंबर 2 -2 से पास कर रही थी तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। और लाइन नंबर 1 क्योंकि 6 में से पास कर रही थी और ये भी हॉरिजॉन्टल है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6। तो इतना सा काम है। तो आपके पास पहले पार्ट का तो आंसर आ गया कि लाइन नंबर 1 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 और लाइन नंबर 2 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2। बस आपने ये लिख देना है। अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर बी। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दो इक्वेशंस लिखी हुई है और हमने इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी y किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा तो इसका मतलब है आपने ग्राफ में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके दिखानी है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिस तरह पार्ट नंबर 1 में था और उसको देख के ही हम बता दिया करेंगे कि इसके अंदर लाजमी इसकी इक्वेशन कोई ऐसी होगी जिसमें y किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। और उस कांस्टेंट के बारे में भी
मैंने आपको बता दिया कि y जिस कांस्टेंट के इक्वल होगा वो लाइन उसी में से पास करनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -3, इसका मतलब है y -3 के इक्वल है। इसका मतलब हमें एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी जो कि -3 में से गुजरे, क्योंकि y -3 के इक्वल है। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं ग्राफ, ये जो बना हुआ है इसमें ये पूरा का पूरा वर्टिकली जो ये नज़र आ रहा है ये y एक्सिस है, 6 से स्टार्ट होके यहाँ तक नंबरिंग करी हुई है -3 तक। तो हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि -3 हो, तो -3 ये आपके सामने है यहाँ पर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है और ऐसी लाइन जो -3 में से गुजर रही हो। तो हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना लेते हैं। तो लेट से यहाँ पे करके मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन। आपने भी लेड पेंसिल से या जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे एक लाइन इस तरह की बना देनी जो कि -3 में से गुजर रही हो, और उसके ऊपर आपने लिख देना y इज़ इक्वल टू -3। तो ये इसका ग्राफ हो गया, बहुत सिंपल। अब अगली इक्वेशन पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 पे। तो वो लिखी हुई है y इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/2। आपको पता है ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ, आप इसको आसान करके इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे 2 वैसे ही लिखे रहने। 2 3 टाइम्स होता है 6, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। तो 7/2 भी लिखा जा सकता है, और 7/2 का मतलब है 7 का हाफ, जिसको हम बोलते हैं 3.5। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है। अब ये भी y के इक्वल है, इसका मतलब है आपने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जो कि 3.5 से गुजरे या 7/2 से गुजरे। तो अब हमें ये ढूंढना है कि 3.5 आएगा कहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो y एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस 0 के ऊपर यहाँ पे ये सारी y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो 3.5 आएगा 3 और 4 के दरमियान। तो आपने ये देख लेना है कि इसका हाफ कहाँ पे बनता है। जिस तरह यहाँ पे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। तो 5 बॉक्सेस का हाफ होता है 2.5 बॉक्सेस, यानी नीचे से 2 बॉक्स छोड़ देंगे और तीसरे बॉक्स का हाफ कर देंगे तो वो 2.5 बॉक्सेस होगा। तो आपने एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि 2.5 वाले बॉक्स से गुजरे, यानी जहाँ पे इसका हाफ हो रहा है। तो लेट से मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ थोड़ा सा मैनेज, कि ये मेरे पास तकरीबन 2.5 में से गुजरेगा। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ शिफ्ट, ठीक है, बल्कि इससे भी बेहतर एक लाइन बन सकती है, तो मैं इसको उससे ही बना देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे आप लोगों को, ठीक है। तो 3.5 है हमारे पास। तो ये देखें, ये मैंने एक ऐसी लाइन बना दी है जो तकरीबन 3 और 4 के मिड से गुजर रही है, और इसी को हम बोलेंगे 3.5, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। तो देखें ये हमारे पास हो गया इसका ग्राफ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो हमने इसका पार्ट नंबर बी भी कर लिया, दोनों इक्वेशंस की मैंने आपको ग्राफ बनाकर ऊपर दिखा दिया है। अब चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पे। तो लास्ट वाले पार्ट पे अगर आप देखें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द लाइन्स, यानी आपने इन लाइन्स को डिस्क्राइब करके दिखाना है। किस वाली लाइन को, y इज इक्वल टू -3 को, और y इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/2 को, या 3.5 के आप इक्वल कह लें इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली वाली लाइन को, यानी जो कि है y इज इक्वल टू -3। ये जितनी भी लाइन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि ये लाइन्स हॉरिजॉन्टल थी। और हॉरिजॉन्टल लाइन याद रखिएगा हमेशा ऐसी लाइन होती है जिसमें y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। आपको पता है y कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं। अगर कोई हम पॉइंट ले लें, उसमें एक पहला वाला कोऑर्डिनेट x कहलाता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसका y कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। वो नज़र भी आ रहा है, देखें y -3 के इक्वल है, ये चेंज ही नहीं हो रहा, -3 ही रहेगा। x वाला जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम इसकी डिस्क्रिप्शन में यही लिखेंगे कि ये जो हमने लाइन बनाई है ये कैसी लाइन है। हम लिखेंगे दी लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, दी लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और साथ क्या लिखेंगे, इनका y कोऑर्डिनेट सेम रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, ये भी बता देंगे। और बता देंगे दी y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। किसके y कोऑर्डिनेट्स, उन पॉइंट के जो इन लाइन के ऊपर आएंगे, ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो इस लाइन के ऊपर आएंगे, सिर्फ उनकी बात की जा रही है। ऑन द लाइन्स आर कांस्टेंट, वो कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे। और ये बहुत इजीली है, आप देख भी सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट इधर से ले लें, जैसे मैं इस लाइन के ऊपर -3 पे ले रहा हूँ, इसका y कोऑर्डिनेट -3 रहेगा, बाकी x कोऑर्डिनेट कोई ना कोई हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं, और यही सेम डिस्क्रिप्शन मैच करेगी y इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/2 को, यानी आप इन दोनों की डिस्क्रिप्शन सेम ही लिखेंगे। उसके अंदर भी जो भी y कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, बाकी सारे चेंज होंगे, और वो भी क्या लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों के लिए सेम डिस्क्रिप्शन रखी जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। मैंने आपको ग्राफ बनाकर भी इसके ऊपर भी दिखा दिया है, लाइन की इक्वेशंस भी निकाल कर दिखा दी हैं, यही हमने इसमें करना था।